अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फिरोज खान हर रात को रोज रात को मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता था और घर वालों और मुलाजमीन के सामने भी मुझे नहीं बख्शता था और मार पीट तशद्दुद का सिलसिला जारी रहता था। अलीजे ने फिरोज खान के भयानक चेहरे से एक बार फिर से पर्दा उठाना शुरू कर दिया है। आप सबको पता है कि इनकी तलाक हो चुकी है। जिस अंदाज में तलाक हुई, जिस तरह से कस्टडी का केस चल रहा है, जिस तरह से बार बार दरखास्तें दी जा रही हैं, उससे ये साबित होता है कि ये कोई मामूली तलाक नहीं है और दोनों नहीं चाहते कि बैठकर बात को सॉर्ट आउट किया जाए। वो चाहते हैं कि अदालतों में आएं और एक दूसरे को जलीलो रुस्वा करें। वो कहती हैं कि जी हमारे दरमियान अलैदगी हो चुकी है, लेकिन मैं प्रेग्नेंट थी इसलिए तलाक नहीं हुई थी। मैंने एक बार फिर से अपनी बच्चों के लिए, अपनी बेटी के लिए मौका दिया, लेकिन बच्ची की पैदाइश के बाद फिरोज खान ने मुझसे दोबारा सुलह कर ली, लेकिन मुझ पर तशद्दुद करता रहा। कुछ दिन बाद फिर तशद्दुद का निशाना बनाया और अब मैं अदालत में आ चुकी हूँ। मैंने किसी सूरत वापस नहीं जाना, इसका इरादा मैंने किया था और ये मामला यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अब वो मुझसे मेरे बच्चे भी छीनना चाहता है। तो मामला जी ये है कि फिरोज खान का बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। उनकी साबिका एहलिया की जानिब से कहा जाता है और वो कहती हैं कि सिर्फ और सिर्फ मेरी तजलील करनी है, क्योंकि अक्सर वो पाकिस्तान में होते ही नहीं है। वो शूट के लिए पाकिस्तान से बाहर होते हैं, शूट के लिए शहर से बाहर होते हैं और पीछे ख्याल रखने वाला बच्चों का कोई नहीं होता। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। मेरा बेटा 3.5 साल का है, मेरी बेटी फातिमा जो है वो 7.5 माह की है और जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी ये मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया करता था। अब होता ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ अलीज़े फातिमा को खामोश करवाने के लिए ये एक ही स्टांस अपना बार बार आके अदालत में बोलते हैं कि जी फाइनेंशली ये स्ट्रांग नहीं है और बच्चे इनके पास रहेंगे तो अच्छी परवरिश नहीं हो पाएगी, तो हर हाल में बच्चों को मुझे दिया जाए, यानी कि बच्चों की कस्टडी मुझे दी जाए। बड़ी अजीब सी बात है। मैं सोचती हूँ कि वालिदैन के झगड़ों में बच्चे जो हैं वो रुल जाते हैं, बच्चों की ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। 3.5 साल 7.5 माह के बच्चों को वालिदैन की सिर्फ एक माँ या एक बाप की जरूरत नहीं, दोनों की जरूरत है। लेकिन इस वक्त ये आलम है कि बच्चे जब माँ से दूर होते हैं तो माँ को याद करते हैं, जब बाप को अदालत में देखते हैं तो उसके साथ जाके लिपट जाते हैं। लेकिन बच्चे जो ख्वाहिश करते हैं कि दोनों माँ बाप साथ हों, अब वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। तो हम अपनी ईगो में रिश्ते तोड़ देते हैं, लेकिन हम उन बच्चों का नहीं सोचते जिनको हम पैदा करके दुनिया में ले आते हैं। अब जी फिरोज खान जो हैं वो बार बार इस बात को कह रहे हैं। अगर हम सोचें, अगर हम इस बात को इंसान होने के नाते देखें तो एक माँ जिसने बच्चों को पैदा किया, बच्चे इतने छोटे हैं, वो बच्चे वैसे तो वालिदैन की ज़रूरत है, लेकिन माँ से दूर करना और ये कह के दूर करना कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो आपके बच्चे हैं, आपको उतने पैसे देने चाहिए जिसमें उनका गुजारा हो। एक लैविश ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है, एक महंगे तरीन स्कूल में जो है बच्चों को दाखिल करवाया हुआ है। उनकी वालदा के लिए इस वक्त काफ़ी मुश्किल हो रहा है कि वो बच्चे को स्कूल वहां पर भेजें, क्योंकि स्कूल और अब उनकी वालिद का घर जो है वो काफ़ी दूर है। 1-1 लाख की डिमांड की है, लेकिन फिरोज खान के वकला कहते हैं कि जी किसी सूरत हम अभी वो पैसे तो नहीं दे रहे, 20,000 में ही जो है वो गुजारा करना पड़ेगा। तो इसकी भी बड़ी तकलीफ है और बस मामला ये है कि बच्चों को छीन लिया जाए वालिदा से। अब मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि अलीज़े को मेरी हकीकतें खोलने से रोको। वो बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं और दरखास्तों पे दरखास्तें दे रहे हैं। कहते हैं कि जी किसी सूरत जो है अलीज़े को रोकना होगा, ये अदालत का काम है कि वो मेरे बारे में सोशल मीडिया पर या किसी से भी बात कर रही है, मेरी बदनामी का बाइस बन रही हैं, मेरे प्रोजेक्ट्स मुझसे छीने जा रहे हैं, लोग मेरी तजलील कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, मेरे फैंस हर्ट हो रहे हैं, मुझे गलत अलकाब से जो है वो पुकारा जा रहा है, मेरे को एक्ट्रेसेस जो हैं वो मुझे बड़ी अजीब नज़र से देख रही हैं। तो अलीज़े जो कि इनकी एक्स वाइफ है, उनके हवाले से इन्होंने दरखास्त दी है कि उनको रोका जाए कि वो अपनी किसी भी सोशल मीडिया पर या किसी को भी इंटरव्यू ना दें रिगार्डिंग कि मैंने उनके साथ शादीशुदा ज़िंदगी में क्या किया। यानी कि बीवी को मारें पिटें जो मर्जी करें, अगर बीवी अलहदा होना चाहती है और दुनिया के सामने किसी भी मर्द की हकीकत रखना चाहती है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कुछ लोगों को कि हमने जो किया वो बंद कमरे में किया या घर के अंदर किया, अब हमारा असल चेहरा दुनिया के सामने ना लेकर आए, क्योंकि हमने दुनिया के सामने एक मखोटा पहना हुआ है, एक मास्क पहना हुआ है, उसको मत उतारें। तो अब वो कहते हैं कि जी बंद कमरे में किए गए तशद्दुद की दास्तान जो है वो सोशल मीडिया पे शेयर ना करो। धमकियां भी दे रहे हैं, डरा भी रहे हैं, बच्चों को छीनने की धमकी भी दे रहे हैं, अदालत में दरखास्तें भी दे रहे हैं और काफ़ी मामला जो है अजीब हो चुके हैं। फिरोज खान अपने ड्रामों की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, बड़ी एग्रेसिव किस्म के काम करते हैं, औरतों पे चीखना चिल्लाना, थप्पड़ मारना और इस तरह के वो करैक्टर्स करते थे जिसे जो सोशल मीडिया पर ट्रॉल किया जाता था। लोग कहते थे कि असल ज़िंदगी में अदाकार जो है वो रोल मॉडल होते हैं, अगर वो इस तरह की
इस तरह के रोल्स करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, औरत को तशद्दुद का निशाना बनाएंगे, तो ये सही चीज़ नहीं है। लेकिन फिरोज़ खान ने उनको मायूस नहीं किया, उन्होंने अपनी रियल लाइफ में भी वही करेक्टर जो है प्ले किया जो वो अपने ड्रामों में विलन का करेक्टर जो है प्ले करते हुए नजर आते हैं। तो अब जो अलीज़े फातिमा है उनका कहना यही है, उनका मौक़िफ़ यही है कि ये ड्रामों के अलावा असल ज़िंदगी में भी मेरे लिए विलन है और सारी ज़िंदगी विलन ही रहेंगे। अपने जो है घरेलू मामलात कोर्ट्स में ले आए हैं, सोशल मीडिया पे, मीडिया पे ले आए हैं, और अब जो वो कहती हैं फिरोज़ की असलियत है वो मैं दुनिया के सामने रखना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि जो मर्द प्रेगनेंसी में अपनी बीवी को मारता हो और आज वो नाटक क्यों कर रहा है कि उसको अपने उन बच्चों से मोहब्बत है। अच्छा जी, अब फिरोज़ को सिर्फ एक मसला है, वो कहते हैं कि बच्चे मैंने छीनने हैं क्योंकि वो ख्याल नहीं रख सकती। दूसरा मसला है कि मेरा पब्लिक इमेज जो है वो ख़राब ना किया जाए। ये कहते हैं कि जी तलाक तो दे दी है। मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि अलीज़े के मुताबिक अचानक से फिरोज़ ने उनको तलाक दे दी और बच्चों समेत घर से बाहर निकाल दिया। वो काफ़ी उनको समझाती रहीं लेकिन उन्होंने समझने से इनकार किया, और वो कहती हैं कि मुझे बहुत मारा पीटा जाता था और उनकी फैमिली उनका साथ देती थी, कभी समझाने की कोशिश नहीं करती थी। तो अब फिरोज़ खान ने जी एक और दरख्वास्त दे दी है इस वक्त अदालत में, और उनका मौक़िफ़ ये है कि हर हाल में जो है अलीज़े फातिमा को रोका जाए कि जब तक केस चल रहा है, केस का फैसला नहीं आ जाता, वो किसी सूरत मेरे बारे में ये गलत बातें ना कहें। और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि अब पहले बीवी को मारते थे, अब दुनिया के सामने आके ड्रामे कर रहे हैं कि जी मेरे बच्चों की वालदा है तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगी। बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, मुसलसल तनकीद की ज़द में है, ठीक है, क्योंकि फिरोज़ खान पे इल्ज़ाम है कि जी वो हकीकी ज़िंदगी में भी गलत किस्म के काम करने वाले इंसान हैं। क्योंकि आपको पता है कि उनकी बीवी ने जैसे ही उन पर इल्ज़ाम लगाया था, एक पोस्ट शेयर की थी उन्होंने, उसके बाद मुख्तलिफ अदाकाराएँ जिसमें इफ़त उमर भी शामिल हैं, मुख्तलिफ वो अदाकारें जो खुदा और मोहब्बत में जिन्होंने उनके साथ काम किया था, वो कहते हैं कि जी सीनियर से लेके जूनियर तक, चाय वाले से लेके जो है वो मेकअप आर्टिस्ट तक, इन्होंने किसके साथ बदतमीज़ी नहीं की, किस पर चीखे नहीं, किस पे चिल्लाई नहीं। तो बहुत सारी अदाकारें जो हैं वो निकल के सामने आ रही हैं कि ये हम लोगों को भी ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। अच्छा जी, सोशल मीडिया पर उन्होंने कुछ दिन पहले जो है एक इस्लामिक पोस्ट और वीडियो कुछ शेयर की थी। इसके बाद जो है उन्होंने जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी अपनी वालदा और बहन के हमरा उम्रा किया और तस्वीरें शेयर की। उस पर जी लोगों ने उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया। लोगों ने उनको जो है कहा कि मज़हब कार्ड इस्तेमाल ना करें। लोगों ने लिखा कि आप बहुत गलत कर रहे हैं, आप अपनी बीवी और बच्चों के नहीं हो पाए, अब आप ड्रामेबाजी कर रहे हैं। ऐसा ऐसा कुछ उनकी पोस्ट पे लिखा गया कि ऐसा लग रहा था कि अब फ्यूचर में अब वो चीज़ें अभी शेयर नहीं करेंगे। लोग उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि जी इस तरह के कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, इस तरह के काम नहीं होने चाहिए, इससे इंसान की ज़िंदगी पे बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। और फिरोज़ खान के हवाले से लोग पहले भी उनको कहते थे कि जी आप एक मैच्योर इंसान लगते हैं, आप इस तरह के काम करते हैं। लेकिन अब लोग लिख रहे हैं कि मैच्योर इंसान क्या लगना, वो तो अपनी बीवी को जब वो प्रेगनेंट थी उनको मारा करते थे और अपनी बीवी से, एक्स वाइफ से उनके मासूम बच्चे छीनने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, तो उनसे अच्छे की क्या उम्मीद की जा सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों के जो भी मामलात हैं वो बैठ कर सॉर्ट आउट किए जाएं, क्योंकि इनकी जो तलाक है बड़े गंदे अंदाज में तलाक हुई है। अगर हम सायरा की बात करें और शहरोज़ की बात करें तो बड़ी ग्रेसफुली उन्होंने तलाक ली थी, और बच्ची जो है उनकी वो दोनों साइड्स पे जाती है और इक्वली उनको उसको प्यार किया जाता है। सायरा जो है वो मिलती भी है शहरोज़ से अपनी बच्ची के लिए। तो ये एक बड़ी गंदी अंदाज में तलाक दी जा रही है जहाँ पे बच्चे भी मुतासर हो रहे हैं और डेफिनेटली जो काम कर रहा है उसका करियर भी मुतासर हो रहा है।